आईपी के एंट्रेंस में ये मैंने पास्ट पेपर 2011 डाउनलोड किया है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, हमारे पास जो सिंपल जो ग्रामर्स आपने स्कूल लेवल में की होगी, जैसे कि टेंस, जैसे कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रपोजिशन, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी। लेकिन बेसिकली इसे प्रैक्टिस क्या कराऊंगा मैं आपको, इसमें मैं पैसेज की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि पैसेज में प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि एक पैसेज के बेस में 5-6 क्वेश्चन होंगे। और अगर आपकी पैसेज पर कमांड है, जल्दी से आप रीड कर लेते हो, यानी क्विकली रीड कर लेते हो, तो आपको समझ में आएगा मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया। आंसर भी पैसेज में ही होता है। अभी आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, तो मैंने आपको बताया केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन में ही आपके, उसी पैराग्राफ में ही आपके आंसर होंगे। एक तो ये कवर अप हो गया हमारे पास। कॉम्प्रहेंशन है बेसिकली पैसेज पे ध्यान देना है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे जब इसको और क्वेश्चन देखोगे, तो दूसरा पार्ट क्या आ गया हमें, देखो दूसरा पार्ट क्या मिल रहा है, सेकंड पार्ट क्या मिला आपको 4th पेज पे, जर्नल अवेयरनेस। दिस इज व्हाट, दिस इज जीके। आप प्रेजेंट सिनेरियो से कितने ज़्यादा टच हो, मतलब आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस में देखो, इसमें जनरल नॉलेज नहीं लिखा हुआ है, इसमें जीके नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस। मतलब क्वेश्चन आपके आएंगे, थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कौन सा डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना, कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ, कौन से क्रिकेटर को कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है ना, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो और कौन सी साइंस की थ्योरी किसने इन्वेंट करी, राइट, ये चीजें पूछी जाती है। दैट इज वाइज का टॉपिक जीके नाउ के जनरल अवेयरनेस है। किसको कौन सा रिसेंट में अवार्ड मिला था, ठीक है ना, कोविड-19 का पहले स्प्रेड कहाँ हुआ था, उसका एपिडेमिक में कहाँ कितने लोग, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। हालांकि वो अभी नहीं आने का एग्जाम में, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये बाद में हुआ। उसके बाद ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद हम देखेंगे, तो हमारे पास देखो थर्ड पार्ट कौन सा आ गया, स्क्रॉल करो नीचे। थर्ड पार्ट कौन सा पूछता है हमसे एग्जामिनर, हाँ चौथा, तीसरा पार्ट हमसे पूछा जाता है लॉजिकल एंड रीजनेबिलिटी। ये पूरा प्रैक्टिस पार्ट है। ये वो चीज है जो आपने मैथमेटिक्स में करी होगी, या फिर कुछ चीजें ये ऐसी ही तो बिल्कुल प्रैक्टिस से ही कर पाओगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस से मतलब कि जैसे कि कुछ उबड़ खाबड़ वर्ड दिए होते हैं, ठीक है ना, उस वर्ड्स को डीअरेंज फॉर्म में दिया होता है, हमको अरेंज फॉर्म में बताना होता है कि इसका रियल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। या फिर वो कुछ ये चेक करता है कि अगर इस सीरीज का ये मीनिंग आ रहा है, तो इस सीरीज का क्या मीनिंग निकालोगे आप। इस तरीके से कुछ लॉजिकल चीजें आपको इंटरप्रेट करनी है कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म क्या होगी, सक्सीडिंग टर्म क्या होगी। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं, और ये थोड़ा टिपिकल्स होते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, बट हम कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बताओ क्या आ गया, आपकी फील्ड का आ गया, देखो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो यानी कुल मिला के आपको इसमें मैनेजमेंट की कुछ टर्म पूछी जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ये पूछी जाएंगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। तो कम्युनिकेशन का तो बहुत इजी पार्ट आपके पास आएगा, जो हमने बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेंडर, रिसीवर और डायगोनल कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ, तो वो तो हम बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में आएगी। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना पड़ेगा किसकी थ्योरी किसकी थी, ठीक है ना, कौन कहाँ का पर्सन था, कौन सा एंड क्या कहता है, कौन सी स्ट्रेटजी क्या कहती है, ये छोटी छोटी टर्म्स आएंगी हमारे पास। क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो आज एक कॉम्प्रहेंशन करें पैसेज। हाँ सिर्फ, हाँ मैं बता रहा हूँ। तो इस हमारे पास पैसेज में क्वेश्चन कितने कवर है, 9 to 15 ना। तो इसका पहला क्वेश्चन 9th होगा, तो 9th क्वेश्चन एक बार देखते हैं। द प्लानिंग हॉरिजन हैज हार्डली एवर एक्सीडेड 5 ईयर इम्प्लाइज। यानी कुछ ये प्लानिंग हॉरिजन की बातें कर रहा है, और कुछ ये 5 ईयर का कुछ हमसे पूछ रहा है कि वो जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है, ठीक है। एक हम ये ढूंढ लेंगे, आंसर नहीं देख रहे हम, राइट। दूसरा क्वेश्चन है 10th, व्हाई डिड हेनरी फोर्ड स्ट्रेस द नीड फॉर अ मोर स्टेबल मिडिल क्लास। हेनरी फोर्ड ने कुछ बातें करी होगी, स्ट्रेस दिया होगा किसी पॉइंट पे मिडिल क्लास वालों के लिए, वो हम ढूंढ लेंगे। In order to improve the condition of Indian industries, the industries should do all the following except। अब यहाँ पे जो कुछ थ्योरीज ही लिखी होगी, किसी ने बोला होगा इंडियन इंडस्ट्री को कुछ कुछ करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज को क्या नहीं करना चाहिए वो हमें ढूंढ के निकालना है, एक्सेप्ट वाला पॉइंट। 12th में लिखा हुआ है द लीडिंग इंडस्ट्रीज एट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल सिकनेस मेनली टू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो सिकनेस आई है क्यों आई है वो हम ढूंढेंगे। According to the passage, growth and increased productivity leads to, क्या लिखा हुआ है,
अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लीड्स टू। अब पैसेज के अकॉर्डिंग ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ती है, कैसे बढ़ेगी, एक तो ये ढूंढना है। 14th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द नेट गेन परसुएड बाय मैनेजर्स आर द कॉस्ट ऑफ। मतलब जो आप नेट गेन निकालते हो, आपको जो नेट प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से आता है, किस रीजन से आता है। और 15th लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैज बीन हाईलाइटेड बाय द ऑथर। किस पॉइंट पे उसने फोकस किया इंडियन इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा माइंड में हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम हो गया ना, ठीक है। तो अब हम जब रीड करेंगे तो थोड़ा ऐसे करेंगे कि यार वो वर्ड्स ने पूछा तो वहां थोड़ा सा हम रुक जाएंगे। करें स्टार्ट इस पैसेज को। देखो, द लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रीज इज रीसेंट आर्टिकल ऑन वेज ऑफ स्ट्रेंथन इंडियाज इकोनॉमी हैज ड्रॉन अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्री सिकनेस। किसके बारे में पैसेज है बताओ। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा था, बट मैं मीनिंग समझा रहा हूँ आपको। जो इंडस्ट्रीज की बातें करने वाला है ये पैसेज, किस बारे में बातें करने वाला है बताओ। इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस ऑफ आवर कंट्री हैज बीन दैट फैक्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज मैनेजर्स हैव नॉट बीन एबल टू लुक बियॉन्ड इमीडिएट फ्यूचर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था ना, अभी पूछ रहा था ना मेन रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन टू preoccupied with their attempt to report favorable result to the current year, higher profit and larger dividend to the shareholders. The planning horizon has hardly ever exceeded 5 years. यानी 5 साल से ज़्यादा हम आगे नहीं कर पा रहे अपनी प्लानिंग। Investment have been inadequate for new plants and towards diversification and expansion. Modernization and assets creation has seriously lagged behind. The business growth is needed for survival. One has to grow if one does not want to be wiped out. This is particularly true today with liberalization of import and increasing competition. Moreover, growth and higher productivity create employment, and higher employment create larger market both for industrial and consumer products. It was Henry Ford who brought home the need for the creation of a larger and more stable middle class, that is larger number of people who can afford more and more goods and the services. कुछ आ गई फोर्ड की बातें यहाँ पे। देखो क्वेश्चन था ना हेनरी फोर्ड के बारे में। Even after 40 years of independence, our industries have not been able to shed and petty shopkeepers mentality. कहाँ पे था? हाँ, mentality. Our highly educated management has tagged along, क्या लिखा है, along, थोड़ा सा ब्लर है मेरे में, merely and without the cons. क्लियर, थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और सोचेंगे, जहां हमने नहीं पढ़ा तो उस पैसेज को हम दोबारा देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, देखो प्लानिंग हॉरिजन हैज हार्डली एवर एक्सीडेड 5 ईयर इम्प्लाइज। देखो आई मैं पढ़ा रहा था, वो कह रहा था ना हम 5 साल से आगे नहीं सोच पाते, याद करो 5 साल से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब पूछ रहा है क्यों, उसका रीजन क्या दिया था इसमें, देखो ध्यान से करना है। पहला उसका रीजन क्या ये था, प्लानिंग शुड नॉट बी फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर। दूसरा था प्लानिंग प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, planning should take care of all probable ups and downs in the next 5 years period. 5-year period is too short for successful implementation of plan. बताओ इसमें कौन सा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा अप्स एंड डाउन नहीं लिखा था, अप्स एंड डाउन पैराग्राफ में नहीं था। अप्स एंड डाउन सेंटेंसेस हमें देखने, कोई बात नहीं हम गलती कर सकते हैं। 5 ईयर वाला पैसेज आप दोबारा देखो, पैसेज में देखो 5 ईयर की बातें कहाँ लिखी थी और वहां पे क्या सेंटेंस था, और बोलो गेस करो, बाकी कोई बात नहीं। ये कहाँ लिखा था, पैसेज से ढूंढना हमें, बीएसटी की नॉलेज नहीं लगानी हमें। डी में क्या है गोस्टो,
ये पैसेज में लिखा था या कुछ अपने आप बोल रहे हो? कैसे बताओ, कौन सी लाइन लिखी है? यस 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 यस, ही इज राइट। देख लो आप लोग सेंटेंस, सेंटेंस कौन सा अगर काउंट करें तो दिस इज ऊपर से, आई थिंक देख रहे हो, ये 9th का आंसर क्या हो गया? डी। कोई बात नहीं, दिस इज फर्स्ट पेपर, हम सब सॉल्व कर लेंगे एक दिन। अगर 3 में से 1 कर रहा है, एक बार 3 में से तीनों कर जाएगा। क्लियर है सबको? सेंटेंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 सेंटेंस पढ़ो। 11 सेंटेंस पढ़ो, 11th ऊपर से 11th पैरा। हाँ, यहाँ पहले ही उसने लिख दिया कि बहुत ही मुश्किल से हम 5 साल आगे सोच पाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, करें 10th वन। चलो, Why did Henry Ford stress the need for a more stable middle class? उसने क्यों ज्यादा स्ट्रेस किया है मिडिल क्लास वालों को? They are mostly service oriented. They do not have shopkeeper mentality. They can afford to buy more and more expensive goods, and they are क्या है? They are most unstable. Unstable. बताओ क्या? और बताओ बाकी। इंडस्ट्रीज की है पूरा सेंटेंस, देखो उसको और देखो ध्यान से। सेंटेंस मुझे कोट करना है, मुझे सेंटेंस प्रूव करके दिखाओ। वो चीज दोबारा देखो जो उसने बोला था फॉर्ड ने। सेंटेंस बताओ मुझे, नीचे से ऊपर से कौन सा सेंटेंस है, गिनो, काउंट करके बताओ। लास्ट है? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? यस यस यस। सुमन, आर यू क्लियर? सी, 10th का क्या है बताओ? सी, एंड द पॉइंट इज दे कैन अफोर्ड टू बाय मोर एंड मोर एक्सपेंसिव गुड्स। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को ना आप समझ नहीं पाए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए। वो हेनरी फोर्ड ने मिडिल क्लास वालों को फोकस ज्यादा किया है, और उसको क्या प्रमोट करना चाहता है वो? मिडिल क्लास वालों से कहना चाहता है कि आप इतना ज्यादा ग्रो करो कि आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स को यूज कर पाओ, क्योंकि मिडिल क्लास वाले नॉर्मल गुड्स यूज कर पा रहे हैं। एक्सपेंसिव का मतलब है बेटर क्वालिटी गुड्स नहीं यूज कर रहे। समझ गए? हाँ, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। चलें 11th करते हैं, करें। देखो, in order to improve the condition of Indian industries, the industries should do all the following except, सब कुछ करना चाहिए, एक चीज नहीं करनी चाहिए, वो हम बता देंगे क्या। पहला, गिविंग अप द नैरो मेंटालिटी विच, ये तो है, बताओ। अभी जो पहला पिक किया तुमने, पहला आंसर बताया था, ये एक्सेप्ट में नहीं आएगा, मतलब ये करना चाहिए। ठीक है, गिविंग अप द नैरो मेंटालिटी। आगे पढ़ते हैं। स्ट्राइविंग टू अर्न लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, स्ट्राइविंग टू अर्न लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। Encouraging competition from industries within the country and from abroad. And D is restoring to long-term planning for industrial growth and expansion in the diverse field. I think A को मैं गलत समझ रहा हूँ, एक सेकंड, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। In order to improve the condition of Indian industries, the industry should do all of the following except giving up the narrow mentality. अरे गलत हम पढ़ गए, A ही तो आंसर है, A ही तो आंसर है। वही तो नहीं करना चाहिए जो उसने सेंटेंस थोड़ा मोड़ दिया उसने सेंटेंस। क्लियर है? बोलो गोस्ट्रो। चलो आगे चलें, कुछ पूछना है? 12th देखो। द लीडिंग इंडस्ट्रीज एट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल सिकनेस मेनली टू, ये भी हम ढूंढ सकते हैं, हमने पढ़ा था सेंटेंस। द लीडिंग इंडस्ट्रीज एट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल सिकनेस, क्यों हो रही है उनको? ये क्या लिखा है फर्स्ट? हाँ देखो, क्या पहला पॉइंट क्या है? ये क्या वर्ड लिखा हुआ है बताओ? 12th का क्या है? आप ऑप्शन
कैसे पता? सेंटेंस बताओ मुझे। पहला है लर्निंग इन फोर्थ पैरा, ऊपर से फोर्थ पैरा। एक सेकेंड, ऊपर से फोर्थ पैरा, वन ऑफ द मेन रिसोर्स इन कंट्री हैज बीन यस यस यस, वेरी गुड प्रूफ, वेरी गुड प्रूफ, यस यस, हमने ढूंढे। कौन सा ऑप्शन था इसका? आंसर इज डी। दोस्तों क्लियर? 13 करें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, पैसेज के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लीड्स टू से क्या होगा? Imposition of restrictions of import, employment and thus provide an outlet to industrial and consumer product, encouragement to export and excess consumer goods and disproportionate surplus of commodities। बताओ कौन सा सेंटेंस पढ़ा हुआ लगता है हमें? हाँ बताओ, बाकी भी देखो। अकॉर्डिंग देखते हैं एक बार क्वेश्चन, मैं भी देखता हूं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट, ऐसा सेंटेंस नहीं था। एम्प्लॉयमेंट एंड दस प्रोवाइड आउटलेट, ये भी नहीं था। इंकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सेस कंज्यूमर गुड्स 30 एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कौन सा सेंटेंस बता रहे हो? उस पैरा का पहला वर्ड क्या है? इससे स्टार्ट हो। हाँ इनएडिक्वेट है, इन्वेस्टमेंट तो पहला वर्ड है ही नहीं किसी सेंटेंस में। बाकी सबको दिख रहा है? जहां पे प्रूव करना चाहता है प्रूव मिला सबको सेंटेंस? डी नहीं, मैं कह रहा हूं जाए प्रूव करना चाह रहा है, मिला? बी है, सी है, डी है, बताओ। बाकी बताओ दोस्तों कैसे शांत होगा? यस हाँ, जो ये बोल रहा है मुझे मिल गया। 12th पैरा पढ़ो, देखो। इन्वेस्टमेंट हैव बीन इनएडिक्वेट फॉर न्यू प्लांट्स and toward diversification and expansion, है ना? Yes yes, modernization asset creation has seriously lagged behind in business growth is needed for survival, one has to grow if one does not want to wipe out, this is partially true today liberalization। 13 ऐसा तो नहीं। हाँ और ये सेंटेंस तो मिल नहीं रहा। एम्प्लॉयमेंट एंड थस प्रोवाइड एन आउटलेट, क्योंकि देखो ना बाकी भी सेंटेंस नहीं मिल रहे। रिपोर्ट की तो कहीं बात ही नहीं है। इनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बी ही लग रहा है, क्योंकि ना उसने अलग सेंस में उसको पैसेज को पकड़ा है। देखो ना अकॉर्डिंग टू पैसेज है, मतलब समझिए आप, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रही है, मतलब सेम लाइन नहीं उठाएगा, सेम लाइनिंग नहीं उठा रहा, कह रहा सेम कहना चाह रहा है पैसेज। ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो कहीं बात ही नहीं है, ठीक है ना? कमोडिटी की तो बात ही नहीं है, तो बी ही होगा आई थिंक इसका आंसर। एम्प्लॉयमेंट एंड थस प्रोवाइड एन आउटलेट टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? हमें लग रहा है सेम सेंटेंस उठाएगा, बट नहीं, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है उस लाइन का, ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हमने क्या सीखा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार देखो फर्स्ट तो होगा नहीं, थर्ड तो लग नहीं रहा,
फोर्थ तो सेंटेंस ही नहीं मतलब मीनिंग निकल के आई, तो जो बचा उसको हम आंसर दे देंगे। क्लियर? बोलो। चलो अब कौन सा हुआ? 14th देखते हैं। 14 हाँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अब सेम वही सेंटेंस सेम, अकॉर्डिंग टू पैसेज द नेट गेन परस्यूड बाय मैनेजर आर द कॉस्ट ऑफ। नेट गेन किसकी वजह से? डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, एसेट्स क्रिएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल सिकनेस, लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। बताओ, ध्यान से देखना। मुझे नो 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 नो, क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन गलत समझ गए तुम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पूरा। 13 सच सेम लाइन मिल गई। नीचे से कौन सा पैरा? यस यस यस, ये मिल गया। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट, यस मिल गया, सेम लाइन मिल गया। चलो 14 का ढूंढो फटाफट। 14 का नेट प्रॉफिट के बारे में क्या कह रहा है पैरा? बताइए। 14 नहीं मिल रहा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आप ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? उसी के आसपास लिखा होगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज द नेट गेन परसुएड बाय मैनेजर्स आर द कॉस्ट ऑफ। नेट गेन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एसेट्स क्रिएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो नेट गेन होता है किस रीजन से होता है बताओ? इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री से होता है। यहीं पे कहीं पे लिखा होगा। पैरा बताओ, पैरा कौन सा ढूंढा तुमने? ऑप्शन बोलो ना पहले। एक ने बोला सी, एक ने बोला डी। तुम बताओ क्या नाम है सुमन? ध्यान से देखो और मुझे जो आंसर बता रहे मुझे पैराग्राफ बताओ, नाम बताओ उसका कौन सा है, 12th 11th। मुझे भी कंफ्यूजन हो रही, तभी तो मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। मुझे कंफ्यूजन, मैं लाइन कोड करके बताना चाह रहा हूँ ना। इसमें प्रॉफिट का सेंटेंस कहाँ है? इसमें प्रॉफिट का था, मैं भूल गया। इसमें प्रॉफिट की बात हुई थी। इसमें नेट प्रॉफिट का सेंटेंस नहीं था।
कैसे पूछ लिया। अकॉर्डिंग टू पैसेज द नेट गेन परसुएड बाय मैनेजर्स आर द कॉस्ट ऑफ, हाँ बोलो, आर द कॉस्ट ऑफ, if one has to, if one does not want, ये in business growth, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें मैं कंफर्म नहीं, इसमें तो पूरा मुझे श्योर ये इनडायरेक्ट ही पूछ रहा है, मतलब ये सेंटेंस नहीं मिल पा रहा। देखो वो ये बोल रहा है, हाँ देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द नेट गेन परसुएड बाय मैनेजर आर द कॉस्ट ऑफ, जो नेट गेन आपको हो रहा है वो किसके रीजन की वजह से हो रहा है ये पूछ रहा है। जो गेन आप करते हो मार्केट में उसका रीजन क्या है, तो रीजन ये कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एसेट्स क्रिएशन की वजह से होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एंड इंडस्ट्रियल, सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट की वजह से होता है। आपको मार्केट मिल गई, इंडस्ट्रियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोडक्ट मिल गया। इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल सिकनेस, सी तो देखो हो नहीं सकता, सी तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्रॉफिट इनकी थोड़ा इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल सिकनेस की वजह से, समझ रहे हो। हाँ, डी लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, नो, इससे प्रॉफिट नहीं हो सकता, समझ रहे हो। बात हो रही है नेट गेन से, तो नेट गेन सी और डी थोड़ा होगा। अब ए और बी बचता है आंसर, अब ए और बी में एक हटा दो। डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एसेट क्रिएशन से नेट प्रॉफिट थोड़ा होता है, समझ रहे हो। तो अब मुझे बी लग रहा है, बी क्यों लग रहा है, अगर मैं सही टाइम पे मार्केट का चूज कर लेता हूं और कंज्यूमर प्रोडक्ट को बना के देता हूं तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस। ये था इनडायरेक्ट, जो मैं आपको 13 में समझा रहा था ना कि लाइन नहीं मिलती कभी कभी, ये है वो कंप्लीट, जिसको क्योंकि मैंने स्पेसिफाई 3 बार पूरा पढ़ा, मुझे सेंटेंस नहीं मिला, फिर मैंने इसका आंसर भी देखा, बी था, फिर मैंने सोचा प्रूफ कैसे करूंगा, ये है, ठीक है। ठीक है, तो हमारी आंसर भी दे रखे ना, अभी क्यों बताऊं आपको, आंसर नहीं देखना आपको, गंदी बात, आंसर मैं दूंगा आंसर। देखो ऐसे करोगे तो गलत है। अगर एक बात बताओ, अगर आंसर नहीं दूंगा तो तुम्हारे आंसर कैसे सही होंगे, तुम कैसे चेक करोगे, समझ रहे हो। तो मैं आपको, तुम चुप रहो ना, मैं तुम्हें आंसर भी दूंगा, हाँ, लेकिन तब दूंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी, ताकि घर पे जब प्रैक्टिस करो तो आप आंसर चेक कर सको, समझ रहे हो। तो इसको हम नॉर्मल क्लास थोड़ा ले रहे हैं, हम एडवांटेज की तरीके से ले रहे हैं, ताकि एक पेपर हम पूरा कर लें। तो रिपीट भी तो होता है एंट्रेंस में, 20% रिपीट होता है। देखो 15 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैव बीन हाईलाइटेड बाय द ऑथर, मतलब इसमें से कौन सी कमी को उसने हाईलाइट किया है, इंडियन इंडस्ट्रीज की कौन सी कमी को ऑथर बताना चाह रहा है। देखो ध्यान से करना, ये लाइन मिलेगी आपको, दे इन्वेस्ट, चुप रहो, मुझे आंसर कहां मिल गया, कौन सा सेंटेंस मिल गया, आंसर मिल गए, हाँ चलो देख ही लेते, इसने बीच में हल्ला कर दिया, बीच नहीं, कौन सा स्टार्टिंग कैसे है उसकी, इस पैरा अमोर, इवन आफ्टर 40 कहाँ है, कौन सा सेंटेंस है नीचे से, लास्ट से अच्छा, इवन आफ्टर 40 years of independence they have not been able to share already shopkeepers mentality and our highly educated management has tagged along merrily without, अच्छा ये है, मैं तो अभी ऑप्शन भी नहीं देखे। तो क्या है इसके आंसर, दे इन्वेस्ट अनरीजनेबल हाई अमाउंट, they are more concerned for immediate net gains, they are reluctant to maintain the shopkeeper mentality and they are less concerned for payout of dividend। तो सी लग रहा है,
दे आर रिलक्टेंट टू मेंटेन द शॉपकीपर मैन। बताओ। अब इसमें देखो, अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो हमने क्वेश्चन किए कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7 9 से 15, हमने 7 क्वेश्चन किए, है ना। अब 7 क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ, एक बार देखो। एक तो हमें प्रॉब्लम आई थी 14th में, क्लियर, जिस थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ा सा हम अटक गए थे 13 में, राइट। और हम कहाँ अटके थे बताओ, आई थिंक और ज्यादा मेनली नहीं अटके, एक शायद, है ना। तो इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस क्या है, वी कैन अटेम्प्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्ट 5 आउट ऑफ 7, क्लियर, 5 आउट ऑफ 7। इट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रैक्टिस वी आर गेटिंग मोर देन 80% मार्क्स। ये कॉम्प्रहेंशन तैयार हो गया। अब ये पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसमें एक और पैसेज है, उसको भी करना, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस पेपर में से आप आंसर नीचे दिए हुए हैं, हर पेपर के नीचे, ठीक है। तो आप आंसर मिला लेना, ठीक है। लेकिन जब मैं अगली क्लास पढ़ाऊंगा तो मेक बी श्योर कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आंसर देख के नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस करो, करेंगे आंसर, तभी हमारी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इस पेपर के नीचे देख लो आंसर दिए हुए हैं, जल्दी से मैच करो, सबसे नीचे जाओ इस पेपर के और आंसर देख लो आप, है जी। क्या आंसर दिए हैं इसमें, ठीक है। आप कर लेंगे इसको। तो मैंने एक टॉपिक कराया कॉम्प्रहेंशन, ऐसे में सारे टॉपिक थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे। पास्टर पेपर सिर्फ मैं भेजूंगा आपको, यहाँ नेट में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आप मुझे दे दो, मुझे साइट पता है कहाँ कहाँ से, और कुछ यूट्यूब लिंक भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, क्लियर। आज क्लास यही खत्म करते हैं। एक पैसेज आप करना, क्या कह रहे हो। मैं लॉजिकल का ही सोच रहा हूँ, आज इसलिए नहीं ले पा रहा लंबी क्लास, आज वो पढ़ाया ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप जरूर पैसेज दूसरा करना, ठीक है। 2 मिनट पैसेज करना, इसकी प्रैक्टिस करो। और पिछला पेपर भेजा था ना वो, चलो अच्छा पेपर पहले ही भेजा, चलो ठीक है, वो मैं सुमन को भेजा जो तो पहले भेजा, ठीक है सुमन, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ना और फिर हम आगे करते हैं। कुछ नोटिफिकेशन आया क्या।